मध्य प्रदेश में 50% कमीशन खोरी को लेकर भाजपा और कांग्रेस में छिड़ी जंग। बहन जी ने कहा कि चुनाव के नजदीक आते ही ऐसे मामलों को उठाना कितना उचित। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव को लेकर जो वहां की जो सरकार है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर वहां पर मतलब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, जिसकी वजह से वहां के जनहित के जो मुद्दे हैं, वहां की जो महंगाई है, गरीबी है, पिछड़ापन है, बेरोजगारी है, ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर वो सरकारें अपनी आप को मतलब दरकिनार कर गलत चर्चाओं में ही अपना समय बर्बाद कर रही है। तो ऐसे में वहां पर जो जरूरतमंद मुद्दे हैं वो काफी पीछे छूट चुके हैं। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए बसपा सुप्रीमो ने आज एक के बाद एक ऐसे 3 ट्वीट किए, जिसके माध्यम से उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन खोरी को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जंग छिड़ी हुई है, जिसको लेकर वहां के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको दरकिनार कर वहां की सरकारें अपने आप को मतलब अलग मुद्दों को आगे कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने इस मामले पर 3 ट्वीट किए हैं। बसपा सुप्रीमो ने अपने पहले ट्वीट में कहा, मध्य प्रदेश सरकार में 50% कमीशन खोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस व भाजपा के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप मुकदमों आदि की राजनीति से कमरतोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार आदि जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों का चुनाव के समय पीछे छूट जाना कितना उचित, ऐसा क्यों। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव नजदीक आते आते आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है ये उचित नहीं। देश में बढ़ रही गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे इन महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार करना कितना उचित, ऐसे सवाल भी बसपा सुप्रीमो ने खड़े किए हैं। आपको बता दूं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर भी बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कांग्रेस के राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार अहम मुद्दा, किंतु इनकी जनविरोधी नीतियों व विकास के हवाई दावों के कारण समाज के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिला असुरक्षा आदि का त्रस्त जीवन इन तीनों राज्यों में असली चुनावी मुद्दे। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि इन तीनों राज्यों में जो बढ़ती महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है या फिर महिलाओं की जो असुरक्षा वहां पर हो रही है, ये सभी मुद्दे वहां की चुनावी मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अलग ही मुद्दों को लेकर चुनाव के पहले मतलब राजनीति कर रही है। तो ऐसे में ये जरूरी मुद्दे जो है वो पीछे छूट जाते हैं, ऐसा बसपा सुप्रीमो ने कहा। बसपा सुप्रीमो ने इन तीनों राज्यों को लेकर बीएसपी की क्या भूमिका रहेगी इसको भी स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों के साथ साथ तेलंगाना में भी बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने अपने तीसरे ट्वीट में कहा कि बीएसपी इन तीनों राज्यों में भाजपा व कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनहित व जन कल्याण के खास मुद्दों को लेकर अकेले अपने बूते पर विधानसभा का यह चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम भी स्थानीय स्तर पर घोषित किए जा रहे हैं। पार्टी को भरोसा है कि वह अच्छा रिजल्ट हासिल करेगी। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी और कांग्रेस की जो नीतियां है इसके खिलाफ बीएसपी चुनावी मैदान में उतरेगी। बहन जी ने साफ तौर पर कहा कि वहां के चुनाव को लेकर बीएसपी वहां लोकल स्तर पर अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर रही है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में हाल ही में 10 तारीख को बीएसपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उसके पहले राजस्थान में भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और छत्तीसगढ़ में भी की। तो इससे साफ कहा जा सकता है कि बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और बसपा सुप्रीमो को यह भरोसा भी है कि वो अपना अच्छा रिजल्ट इस चुनाव में जरूर लाएगी। आपको बता दूं कि बीएसपी हमेशा ही अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती है। इसी के तहत आने वाले विधानसभा के चुनाव जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, इन विधानसभा के चुनावों में भी बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। ये बात काफी हद तक बहन जी के इस ट्वीट के बाद अब स्पष्ट हो चुकी है। वैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई
और महिला सुरक्षा इन जैसे मुद्दों को दरकिनार कर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो मतलब राजनीति कर रहे हैं, ये कितना उचित है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।